हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं आपको मैं बता देता हूँ। हमने क्या कर लिया, हमने डाइस कर लिया है। ठीक है, डाइस हमारा हो चुका है फ्रेंड्स। और डाइस हो गया है। डाइस के बाद हमने कर लिया है क्यूब। किया है क्यूब के बाद हमने कोडिंग डी कोडिंग किया है। क्या है, कोडिंग डी कोडिंग किया है। अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, किसी को कोई आइडिया क्या क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मिट नहीं रहा है, इसको यहाँ पे हम करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये ये जो है, ये एक आपका टफ टॉपिक माना जाता है। ये टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ धीमे धीमे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रॉब्लम मीन्स प्रैक्टिस। ठीक है, और प्रैक्टिस करते करते हम लोग जितनी भी थ्योरी है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्या करेंगे, थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आपको देखेंगे एक दिन क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करते हैं। ठीक है, और हर एक लेक्चर में मैं चाहता हूँ कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका इंक्रीज़ कर जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का इनइक्वालिटी। टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। मैं लिख देता हूँ इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी टॉपिक का नाम है। ठीक, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। पेन ले लेता हूँ मैं, वाइट वाइट अच्छा लगेगा आज के दिन में। और क्या है, थ्योरी सिर्फ समझना है। ठीक, देखिए क्या है। ठीक है, देखिए इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि रिलेशनशिप, स्मॉलर और ग्रेटर में एक रिलेशनशिप फाइंड करना। समझ लीजिए, मैं आपके साथ बोर्ड पे लिख देता हूँ 1 2, पूछूंगा कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आप बोल देंगे भैया ये बड़ा है। ठीक है, 2 > 1, बहुत आराम से दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अब समझ लीजिए मैं बोल देता हूँ कि x इज़ मोर देन y। अब मैं बोलता हूँ कि बताओ, अगर x और y को 1 और 2, अगर x और y 1 और 2 में से चूज़ करना होगा, तो आप x किसको चूज़ करोगे, y किसको चूज़? तो भैया आप बोलोगे कि x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 1 हो जाएगा, ये आप बोल दोगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? इनइक्वालिटी का मतलब है हम लोग दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है कि हर एक साइन का मतलब क्या है। ठीक है, तो बोर्ड के सामने मैं एक साइन लिख देता हूँ और फिर एक उसको पहले आपको मतलब बता देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो x इज़ ग्रेटर, इसका क्या मतलब है, x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक, मैं इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ, हो सकता है कि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं साइन लिखूंगा, x इज, इसका x इज ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन y। ठीक, समझ लीजिए 1 और 2 हैं, तो 2 इज मोर देन 1। ठीक, इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि, हाँ चलिए, 2 इज मोर देन 1। ठीक है, x इज x इज लेस देन y। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर, जिसके ऊपर मुंह खुला है वो ग्रेटर है। आप इसको एक्स इज लेस देन वाई भी कह सकते हैं, आप इसको वाई इज ग्रेटर देन एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स आपका यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, 1 इज लेस देन 2। ठीक है, इक्वल टू, तीसरा आता है एक्स इज इक्वल टू वाई, इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ पे आई दोनों एक बराबर हो जाएंगे, तो 1 2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा ही नहीं। एक्स वाई बराबर 1, एक्स बराबर, हम ऐसा नहीं कह सकते एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2। हमें क्या करना है कि आइदर बोथ आर 1 और बोथ आर 2। ठीक है, तो एक्स और वाई बराबर या तो 1 हो जाएगा या होगा एक्स बराबर वाई बराबर 2, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसका क्या मतलब, ये सॉरी, ये वाई है। इसका मतलब होता है एक्स इज आइदर ग्रेटर देन, या तो बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन वाई और इक्वल टू वाई, और इक्वल टू वाई। इसको हम लोग एक्स वाई से कंपेयर, 1 2 से कंपेयर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जो मैंने बताया रखा था उससे हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो और पांचवा है दिस, एक्स इज आइदर लेस देन, या तो लेस देन वाई और
x इज इक्वल टू वाई, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले देखिए, ये चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखनी होगी। पहले इन सब चीज़ों पे एक अच्छा कमांड रख दीजिए, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन y, जिसके ऊपर खुला रहेगा वो ग्रेटर होगा। y इज़ ग्रेटर देन x बोल दीजिए, या x इज़ लेस देन y बोल दीजिए। x इज इक्वल टू y हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, और x इज़ लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है। इन पांचों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक चीज़ है, एक लैंग्वेज वाला भी होता है। लैंग्वेज वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। समझ लीजिए आपके पास लिखा है ए इज़ नाइदर, ए इज़ नाइदर स्मॉलर देन बी नॉर इट इज़ इक्वल टू बी, नाइदर स्मॉलर देन बी एंड नॉर इक्वल टू बी। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। समझ लीजिए आपके पास इस तरीके से दिया है, तो ए ना तो छोटा है और ना उसके बराबर है, ठीक है। छोटा भी नहीं है और वो भी नहीं है, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी, इसका सेम, इसका यही मतलब हो गया। वो छोटा भी नहीं है, देखिए समझ लीजिए ए है, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, भैया ए जो है वो बी से स्मॉलर भी नहीं है, यानी सिर्फ बी से बड़ा है, ठीक है। नाइदर स्मॉलर मतलब बी से छोटा नहीं है, तो बी से बड़ा हो गया ना भैया। और नॉर इक्वल टू, बी के बराबर भी नहीं है, ठीक है, यानी कि पक्का ही बी से बड़ा है। यानी बी, ए की जो कहानी है वो बी से जो है वो बड़ी है, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, सिमिलरली ऐसा ही कुछ भी बोला जाता है, जैसे ए इज नाइदर ग्रेटर देन बी नॉर इक्वल टू बी। अब सेम चीज सब कुछ लिखा होता, ए इज नाइदर, NEIT, नाइदर ग्रेटर देन बी और नॉर इक्वल टू बी, समझ लीजिए ये लिखा होता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है भैया, उससे बड़े भी नहीं है, ए और बी है, ठीक है। अब ए कह रहा है ए नाइदर ग्रेटर देन बी, बी से बड़ा भी नहीं है यानी बी से छोटा है, और बी के बराबर भी नहीं है, यानी जो बी है वो बी से एक जो है वो छोटा है, ठीक है। ये हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन, ठीक है। और क्या क्या लैंग्वेज फंसता है, लैंग्वेज ही मैं देख रहा हूँ, ये दोनों ने आपने देख लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एक निगेटिव लैंग्वेज में लिखना। निगेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन एक बार आपके जब कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तीसरा हो सकता है ए इज नाइदर ग्रेटर देन बी नॉर इट इज स्मॉलर देन बी, ए इज नाइदर ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी नॉर स्मॉलर देन बी, नॉर स्मॉलर देन बी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ना ही उससे बड़ा है, ठीक है। समझ लीजिए ए बी है, ए इज नाइदर देखे ग्रेटर देन बी, यानी बी से बड़ा भी नहीं है, ठीक है, और बी से छोटा भी नहीं है। भैया बी से बड़े भी नहीं हो और बी से तुम छोटे भी नहीं हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि तुम बी के बराबर हो, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लैंग्वेज है। अब एक हो जाता है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए इज नॉट स्मॉलर देन, यानी छोटा नहीं है, ठीक है। बस ये बता दिया भैया छोटा नहीं है, या तो बड़ा हो सकता है, ठीक है। समझ लीजिए ए बी है, ठीक है, या तो भैया यहाँ से ये बड़े हो सकते हैं या इसके बराबर हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या था, ये दोनों बराबर थे। अब ए इज नॉट स्मॉलर देन बी और ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ये भी तो हो सकता है भैया, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ठीक है, यानी कि बी से बड़े नहीं है, बस ये बोल दिया है बी से बड़े नहीं है, या तो बी के बराबर हो गए या क्या होगा बी से छोटे हो जाएंगे, क्या होगा बी से छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है स्टूडेंट्स, बच्चों, हमें नहीं लगता है कि अभी तक जो भी मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा था आपको उसको समझने में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा, ठीक है। और जो लोग भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल गुरु ज्ञानम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस पर रेगुलरली हम लोग वीडियो पोस्ट करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो, ठीक है। मेरे बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, मैं इंजीनियर RK गुप्ता हूँ, ठीक है। RK गुप्ता सर के नाम से हूँ, ठीक है। और मैंने 2 बार CGL क्रैक किया है, 2 टाइम CGL क्रैक किया है 17 और 18 में, ठीक है। और बस इतना ही है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको एक बार आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को ग्रहण कर सकते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं CGL से भी अच्छे लेवल पे आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।